हम लोगों को अपने अंदर से पहले भयमुक्त हो जाना चाहिए। ये बातें मैंने इसीलिए कही भैया, मैं जब से भयमुक्त हो गया, मुझे अब ना राशियों का डर लगता है, ना किसी ग्रहों का डर लगता है, ना किसी का भी कोई भय ही नहीं बचा है। केवल अब तो मातृभूमि की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है, जितना मानवता के काम आना है केवल उतना ही बचा है। बाकी कोई भय अंदर दिमाग में नहीं रहा। हाँ, पाप कर्म ना तो करता, अंदर मेरी कोई वृत्तियां पाप कर्म वाली है नहीं, किसी को लूटने खसोटने की कोई वृत्तियां नहीं है। जीवन बिल्कुल सरल और सहज लेकर के चलते हैं। बच्चे आगे सबका सम्मान है, हर व्यक्ति का बहुत हृदय से सम्मान करता हूं, किसी से कटु वचन नहीं बोलता। बस यही मेरी साधना, यही मेरा जीवन है। तो इसीलिए मैं आप सबसे भी यही कहूंगा, अपने जीवन को बढ़िया बना करके रखो। जितना भयमुक्त रहोगे उतनी अंदर से सुगंधी आएगी, आपकी वाणी ओजस्वी बनेगी और आपको जीवन जीने में आनंद आएगा। और तो और मैं उस गणित, एक तो होता ज्योतिष गणित जिसको मैथ, एक मैथ वाला है, एक है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष, फलित ज्योतिष की अपेक्षा जो साइंस है, जो मैथ है, वो ज्यादा परफेक्ट है। तो गणित ज्योतिष को हमें स्वीकार करना चाहिए। फलित के ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। फलित कब होगा? जैसे जैसे आपके कर्म होंगे। एक चीज और अब मैं आप बता ही रहा हूं, हस्तरेखाओं के ऊपर ज्यादा टेंशन मत लेना। भाग्य उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। भाग्य उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। होते नहीं होते? तो एक जो बाई थी, बाई के काम करते करते कितनी रेखाएं बन जाती है पता है? बाई मतलब जो काम करने वाली होती है बाई। तो और माई के हाथ में उतनी रेखा है भी नहीं, और बाई के हाथ में ज्यादा रेखा है, लेकिन वो बेचारी उससे यहां काम कर रही है। तो ये कोई मतलब नहीं है। और एक बात और, ये आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको समझाया। वैसे ये जितनी भी रेखाएं दिखाई दे रही है ना, ये देखो ध्यान से, ये जोड़ है, ये जोड़ है। जहां पर जिस स्थान पर ये मुड़ रहा है हाथ, ये यहां पर रेखा बन गई है, ये देखिएगा। अब यहां पर बीच वाली जो रेखा है, इसको देखिए ऐसे, ये अगर ये रेखाएं ना हो, ये जोड़ यहां पर ना हो, तो हमारा हाथ मुड़ ही नहीं पाएगा। ऐसे ही देखो, यहां पर रेखा नहीं है, यहां है ये रेखा, तो ये मुड़ गया। यहां रेखा नहीं है, तो यहां से मोड़ के दिखा दो, यहां नहीं मुड़ेगा। तो इसी प्रकार से इन चक्करों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा कर्म करो, ईश्वर की उपासना करो। ईश्वर एक है, जो दिव्य महान शक्ति है, उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड उस परमपिता परमात्मा का है, सारी सृष्टि उस परमात्मा की है। कल आपको कितना बढ़िया गीत सुनाया था, प्रभु सारी दुनिया आपने बनाई है, कितने बढ़िया ढंग से आपने सजाया है इसको, सब उसी की व्यवस्था है भैया। और उसकी व्यवस्था में सब मंगल ही मंगल है। अपने अपने कर्मों को देखो। जब भी कभी कोई ठोकर भी लगे तो समझ लेना कि देख के नहीं चल रहे थे। बुखार अगर आ गया है तो परमात्मा को दोष मत देना, कहना कि मेरे अंदर की गर्मी निकल रही है। हम जरा जरा सी बात में परमात्मा को दोष देना प्रारंभ कर देते हैं, जरा जरा सी बात में। मैं तो परमात्मा की वकालत कर रहा हूं। तो इसीलिए परमात्मा को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। अगर देखना हो तो अपने कर्मों को देख लेना कि मैंने कोई गलतियां की होंगी। कोई भी कष्ट जीवन में अगर आ रहा है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। तो इसीलिए बहुत आनंद के साथ जीवन जियो, निर्विघ्न होकर के जीवन जियो, शरीर का शुद्धिकरण करते हुए जीवन जियो। मैं कुछ अलग से करने नहीं जाता हूं,